यहूदियों के हजारों वर्षों के इतिहास में पिछले लगभग 2000 वर्षों में यहूदियों के लिए एक जाति के रूप में उपेक्षा, नफरत एवं तिरस्कार का भाव बना रहा। इसके कारणों में धार्मिक भेदभाव भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आरोपी यहूदी समाज को मान लिया गया। कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि ईसा मसीह खुद वास्तव में यहूदी समाज से ही थे। यहूदी लोगों को सूदखोर, लालची, कायर और न जाने क्या क्या नाम दिए गए। कोई यहूदी अपनी पहचान छुपाकर छुप न जाए और बाकी के समाज में इज्जत न पा जाए, इसलिए यहूदियों को एक विशेष डेविड का निशान, एक सितारा सीने पर पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। इस निशान को यहूदियों यानी ज्यूइश समाज ने मेगन ऑफ डेविड यानी डेविड की ढाल कहकर बुलाया। ये निशान दो त्रिभुजों यानी ट्रायंगल्स को ऊपर और नीचे की ओर लगाकर एक 6 पॉइंट वाला स्टार बनाता है। बाइबल के अनुसार डेविड सबसे पहले राजाओं में से थे जो भगवान ने धरती पर मनुष्यों के लिए भेजे। ईसा से भी लगभग 1000 वर्ष पहले इज़राइल में राजा शाऊल राज्य करता था। डेविड उसी के राज्य में एक सामान्य परिवार में 8 भाइयों में सबसे छोटा था। वह गड़लिया था यानी भेड़ें चराता था। गुलेल यानी गोफन से पत्थर फेंकने का उसे अच्छा अभ्यास था, एक्सपर्ट था वह। तो कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि ज्यादातर इज़राइल अपने पड़ोसी फिलिस्तीन पर हमला किया करता था, पर इस बार इज़राइल के पड़ोसी फिलिस्तीन ने इज़राइल पर हमला कर दिया। पर इस बार उनके साथ एक गोलियत नाम का विशाल काय योद्धा भी था। बाइबल में गोलियत को 10 फीट ऊंचा दैत्य बताया गया है। जब इज़राइल का कोई वीर उससे मुकाबला नहीं कर पाया, जो भी बहादुर आए मारे गए। तो डेविड, जो अभी बच्चा ही था, और उसके पिता ने अपने भाइयों की खोज खबर लाने के लिए उससे कहा, अपने राजा के पास पहुंचा और उनसे अनुमति लेकर गोलियत से मुकाबला करने के लिए युद्ध स्थल की ओर बढ़ गया। डेविड के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद ईश्वर भक्त और धार्मिक था। राजा से जिद के बाद अनुमति लेके जब वह गोलियत से मुकाबला करने गया, तो अपने गोफन से मारने के लिए 5 पत्थर उसने लिए और युद्ध स्थल में उसने गोलियत को ललकारा। जब गोलियत लंबे डायलॉग्स के बाद में उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, तो उसने अपने गोफन से उसे पत्थर मारा। जब वो गिर गया तो उसी की तलवार से वह उसका सिर काट कर ले आया। बाद में जब फिलिस्तीनियों ने राजा शाऊल और उसके बेटे को मार दिया, तो डेविड इज़राइल का राजा बना। वो पहला प्रतापी राजा था और उसका निशान इज़राइल के लोगों की पहचान और उनकी ढाल बन गया। कहानियां और महापुरुष सब जगह ऐसे ही बनते हैं, है ना? अब कहीं आप इस बात से संशय में यानी कंफ्यूज तो नहीं है कि बाइबल तो ईसाइयों का ग्रंथ है, फिर ये यहूदी उसके राजा को अपना क्यों मानते हैं? तो समझिए, वास्तव में बाइबल मूल रूप से यहूदियों का ही ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का इतिहास और धार्मिक ग्रंथ है, वहीं न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों से संबंधित है। यहूदी भी हिंदू परंपरा की तरह ही किसी एक किताब में यकीन नहीं रखते, बल्कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। धार्मिक किताबों में तोरा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। तोरा भी लिखित और मौखिक यानी ओरल 2 परंपराओं में मिलती है। वेद की तरह तोरा के भी एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे वेद ग्रंथ भी माने जाते हैं और वेद यानी विद, इसका मतलब ज्ञान भी होता है, ईश्वरीय ज्ञान। उसी प्रकार तोरा ग्रंथ भी है और इनका मतलब इंस्ट्रक्शंस भी होता है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट भी तोरा का ही हिस्सा है। यहूदी परंपरा के अनुसार तोरा ईसा से 1312 वर्ष पूर्व भगवान यानी गॉड के द्वारा मूसा को और फिर मूसा के द्वारा अपने राज्य के लोगों में बांटा गया।
अब ये मूसा वही हैं जो बाइबल के साथ साथ कुरान में भी कई बार आते हैं। तो अब आप यहूदी परंपरा से ईसाईयत और इस्लाम के संबंध को समझने लग गए होंगे। तोरा में ही यहूदी लोगों के इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां मिलती हैं, जिसमें उनके मिस्र से निकाले जाने जैसी कहानियां भी शामिल हैं। यहूदी लोगों के मंदिरों को सिनेगॉग कहते हैं, जहां पर हर शनिवार को तोरा पढ़ा जाता है। तोरा का मौखिक रूप मिशना कहलाता है। इन सब किताबों के अलावा और भी अनेक धार्मिक ग्रंथ हैं, पर मैं विशेष रूप से आपको तालमुद के बारे में बताना चाहूंगा। बेशक बाइबल यहूदी समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु ईसा की 3री से 6ठी शताब्दी में लिखे गए तालमुद साहित्य ने यहूदियों को आज वो बनाया है जो कि वो आज हैं। इसने उन्हें संगठित रखा है, उन्हें सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और राजकीय शक्ति बनाया है। इसी ने यहूदियों को उनका प्रतिश्रुत राज्य देने का साहस बनाए रखा है। तो हिंदुओं की तरह उनकी भी अनेक किताबें हैं, ये आप जान गए होंगे। और अगले भाग में हम जानेंगे इजराइल की जमीन के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।